हमास को मिटाने के लिए इजराइल का ट्रिपल अटैक, जमीन से लेकर आसमान तक। हमास को नेस्तनाबूद करने के लिए इजराइल ने मोर्चा संभाल लिया है। इजरायली पीएम ने तो साफ बोल दिया है कि हमास अब पानी भी नहीं मांग पाएगा। इजराइल पर हमला करना हमास के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। हमास के हमले का जवाब देते हुए इजराइल ने गाजा पट्टी पर बड़ी तबाही मचा दी है। जंग चल रही है, दोनों ओर से रॉकेट बम और गोलियां लगातार चल रही हैं। फिलिस्तीनी आतंकवादी ग्रुप के ठिकानों को चुन चुन कर खत्म करते इजराइल ने 3 तरीके से हमास की कमर तोड़कर रख दी है, जिससे उबरना उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। पहले तो युद्ध का ऐलान करने के साथ ही इजराइल ने गाजा में बिजली, पानी और भोजन की सप्लाई रोक दी और अब व्यापारिक टनल बंद करने के साथ ही उसके क्रिप्टो अकाउंट भी फ्रीज कर दिए हैं, जिनके जरिए वो फंड जुटा रहा था। इजराइल ने हमास के खात्मे के लिए गाजा पट्टी की घेराबंदी कर जो तबाही मचाई है, उसकी तस्वीरें दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। ताबड़तोड़ 5000 रॉकेट दागते हुए हमास ने इस युद्ध की शुरुआत की थी, लेकिन अब लग रहा है कि इजराइल बदला लेते हुए इसे जल्दी ही खत्म कर देगा। गाजा पट्टी में हर ओर चीख पुकार, मातम और धुएं का गुबार ही नजर आ रहा है। इसी बीच इजराइल डिफेंस फोर्स ने जानकारी शेयर करते हुए बताया है कि देश के अंदर घुसे हमास के 1500 आतंकियों को मार गिराया गया है। खबरों के मुताबिक हमास के खात्मे के लिए 3 लाख के करीब रिजर्व फोर्स के सैनिकों को जमीनी हमले के लिए उतार दिया गया है। सड़कों पर सेना उतर चुकी है। लेकिन अब जान लीजिए कि कैसे इजराइल ने हमास की 3 तरीके से कमर तोड़ दी है। इजराइल का कहना है कि इस बार उसका लक्ष्य हमास को जड़ से खत्म कर देना है और इसके लिए चौतरफा वार किए जा रहे हैं। पहला वार, फिलिस्तीन के आतंकवादी ग्रुप हमास के ठिकाने गाजा पट्टी पर बमबारी करते हुए इजराइल ने उन सुरंगों को निशाना बनाया जहां से गाजा में वाणिज्यिक और अन्य सामान आता जाता था। CFR की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सामान मिस्र की ओर से आता है। हालांकि 2013 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी की सेना ने अपने इलाके में प्रवेश करने वाली अधिकांश सुरंगों को बंद कर दिया था, जबकि उसने सिनाई प्रायद्वीप की सीमा पर स्वघोषित इस्लामिक स्टेट की एक शाखा के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया था। अब इस टनल का खात्मा हमास के लिए एक बड़े झटके के समान है। अब बात करते हैं हमास पर इजराइल के दूसरे वार की, जिसने उसकी आर्थिक ताकत को लगभग खत्म कर दिया। दरअसल हमास के ऑपरेशंस के लिए विदेशों से आने वाली फंडिंग का पूरा मैनेजमेंट गाजा स्थित इस्लामिक नेशनल बैंक संभालता था। हमास का ये सबसे बड़ा आर्थिक ठिकाना इजराइल के जवाबी हमले में जमींदोज हो गया। जी हाँ, सोशल मीडिया पर गाजा इस्लामिक नेशनल बैंक के ध्वस्त होने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस नेशनल बैंक को हमास द्वारा संचालित किया जाता था और इसी के रास्ते सारी रकम बैंक में आती थी। हमास के आर्थिक ठिकानों पर 2 तरफा वार से ही इजराइल नहीं रुका, बल्कि तीसरा बड़ा वार करते हुए उसने फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है। इजराइल पुलिस ने एक बयान जारी कर बताया है कि आतंकी संगठन बीते शनिवार से सोशल मीडिया के जरिए फंड जुटाने के लिए अपने क्रिप्टो अकाउंट्स का यूज कर रहा था। इसे देखते हुए हमास के क्रिप्टो अकाउंट्स को सीज कर दिया गया है। रिपोर्ट की माने तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिनेंस ने भी हमास आतंकियों के क्रिप्टो अकाउंट का पता लगाने और उन्हें बंद करने में मदद की है। यानी कि नेतन्याहू ने जो कहा था वो करके दिखा रहे हैं। हमास को नेस्तनाबूद करने की तैयारी पूरी हो चुकी है और तस्वीरें सबके सामने हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।